स्टूडेंट्स के चैप्टर नंबर 3 के जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं 3.1, 3.2, 3.3 वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने पिछली प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चलते हैं टॉपिक की तरफ। एक बॉडी फॉर एग्जांपल ये कर्व्ड पाथ पे मूव कर रही है। अच्छा, अब कुछ देर पहले जो है वो उसकी पोजीशन ए थी। आफ्टर सम टाइम टी, डेल्टा टी, उसकी जो पोजीशन है वो ये बी पोजीशन। सो ये जो R1 और R2 है ये आपके पास पोजीशन वेक्टर्स हैं। इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो A थी, उसका पोजीशन वेक्टर R1, जो इसकी फाइनल पोजीशन है वो B है, और इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास R2। आपको पता है पोजीशन वेक्टर जो है वो ओरिजिन से होता है। सो ये आपके पास जो है बेसिकली ओरिजिन है। ये हमने एक्स एक्सिस बनाया हुआ है, ये वाई एक्सिस बनाया हुआ है। ये आप समझ लें कि ये जो कर्व्ड पाथ है ये एक प्लेन पे ऊपर ये वाक़या है। अब जो बॉडी मूव करके गई है ना, वो तो इस कर्व्ड पाथ से मूव करती हुई यहाँ पे गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी बेसिक कंसेप्ट, ये जो लेंथ ऑफ द पाथ फॉरवर्ड बाय द बॉडी होती है, ये आपके पास डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का ये जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जहां 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 पे मैंने उसको डेल्टा डी से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप ये आर वेक्टर और उसमें हेड टू टेल रूल के जरिए ये डेल्टा डी वेक्टर जो है ये ऐड करें तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर ये R2 आता है। तो यहाँ से डेल्टा डी की वैल्यू निकालना वेरी इजी है। आप ये R1 जो है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो डेल्टा डी इज इक्वल टू R2 माइनस R1। यानी अगर आपने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो आप जो फाइनल लोकेशन है उसके पोजीशन वेक्टर में से जो उसकी इनिशियल पोजीशन है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, तो वो आपके पास हमें डिस्प्लेसमेंट हासिल हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, तो एक्चुअली ये लेंथ है और इस लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर होता है। सो डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है और इसका यूनिट जो है वो मीटर है। आपको मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो ए से बी जो बॉडी जो है वो मूव होके गई है। अच्छा, ये डेल्टा टी टाइम में ये मूवमेंट हुई है, यानी इस मूवमेंट को डेल्टा टी टी टाइम लगा है। सो आपके पास जो अगर हम ये डेल्टा डी को डेल्टा टी यानी वो वक्त जिसके में ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हुआ है आप उस पर डिवाइड कर दे तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज वेलोसिटी। सो ये जो वेलोसिटी होगी ये एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, अच्छा अब ये हाँ, अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ जाएं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो है फॉर एग्जांपल जो अगर हमने ए पे फाइंड करनी है तो इसका मतलब है कि अगर आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करनी है कि एग्जैक्टली यहाँ पे जब बॉडी मूव कर रही थी तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, उसके लिए आपको ये जो डेल्टा टी टाइम है ये आपको वक्त का लम्हा बहुत छोटा लेना पड़ेगा, दैट इज अप्रोचेस टू जीरो। सो डेल्टा टी जो है वो अप्रोचेस टू जीरो, हमने लिमिट लगा दी कि आपके पास वक्त का लम्हा बहुत छोटा होगा। सो आपके पास जो बी लोकेशन है वो यहाँ नहीं होगी, बिल्कुल एक क्या होगी, पास होगी। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वहां से हम जो है वो ए की वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि ए पोजीशन पे जब था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसको हम कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसके लिए यही जो बेसिक फार्मूला है इसके साथ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब अगर आपके पास जो जब यहाँ पे था ए पोजीशन पे जब बॉडी थी उसकी वेलोसिटी आपको पता है कि उसकी वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में थी। अच्छा, यानी यहाँ पे ये आपके पास जो ए पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी थी जिसको हमने v1 कह दिया। सो v1 क्या है कि जब वो ए पॉइंट पे है बॉडी तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सो v1 इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए एंड v2 इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी। सो यहाँ पे देखें कि वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी, ये मैंने रिप्रेजेंट की कि ये v1 है। v2 बी लोकेशन पे जब था तो उसकी वेलोसिटी। अच्छा, अब ये मैंने v2 जो है बी लोकेशन वाली वेलोसिटी जो है वो v2 से रिप्रेजेंट की है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो है ये बिल्कुल जैसे हमने पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला है इसी तरह आप जो है ये v1 में ये डेल्टा v ऐड करेंगे तो आपके पास v2 वेक्टर आएगा। इसका मतलब है डेल्टा v जो होगा ये v2 माइनस
v1 होगा। सो ये जो आपके पास डेल्टा v लिखा हुआ है ये एक्चुअली v2 माइनस v1 है। अच्छा, अब ये जो ये जो आपके पास वेलोसिटी में जो चेंजिंग आई है, ठीक है, दैट इज डेल्टा वी, वेलोसिटी में तब्दीली डेल्टा वी, ये आपके पास v2 माइनस v1 के इक्वल है। अगर हम इस वेलोसिटी चेंज को उस टाइम पे डिवाइड करते हैं जिस टाइम में ये वेलोसिटी में चेंज आई है, तो दैट इज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं और इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ए की डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा, ए की वही डायरेक्शन होगी जो आपके पास डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी। सो डेल्टा वी की डायरेक्शन जो है वो डिटरमिन करेगी या कि आपके पास एक्सेलरेशन की जो है डायरेक्शन कितनी होगी। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप ये तो होगी एवरेज आपके पास एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये आपके पास जो एवरेज एक्सेलरेशन है, इसमें इसमें एक्सेलरेशन में जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, एक्सेलरेशन में कई दफा आपके पास चेंज आई है। सो ये जो आपके पास एक्सेलरेशन आ रहा है ये एवरेज एक्सेलरेशन, अगर बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी, अगर हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करना चाहें तो हम फर्ज करें हमने देखना है कि बिल्कुल जब ये ए पॉइंट पे मूव कर रही है, ए पॉइंट से मूव करके गुजर रही है, उस वक्त आपके पास एक्सेलरेशन कितना था, उसके लिए अगेन हम ये डेल्टा टी के ऊपर लिमिट लगाएंगे कि ये अप्रोचेस टू जीरो, यानी डेल्टा टी वेरी स्मॉल आपके पास इंटरवल ऑफ टाइम होगा। तो देन इसकी जो फर्स्ट वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे होगी और सेकंड वेलोसिटी भी इसके इंतहाई करीब होगी और उस वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रही होगी उसके अकॉर्डिंगली आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी हमें लिमिट लगानी पड़ेगी डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अच्छा, अब यूनिट डिस्कस कर लेते हैं वेलोसिटी के भी और एक्सेलरेशन के भी, इसके जो हम डिस्प्लेसमेंट के कर चुके। देखिए, आपके पास जो वेलोसिटी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या वैसे आपके पास जो वेलोसिटी थी ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम थी। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, सो इसका जो वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसमें वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होगा, डेल्टा वी का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा और आपके पास डेल्टा टी का यूनिट सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन या किसी भी एक्सेलरेशन का आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट होगा। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।